बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम डिफरेंट थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे एटम के बारे में, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आइसोटोप्स वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे। सब हम आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डाल्टन थ्योरी। लेकिन उससे पहले हम मैटर की जो पहली डिफिनेशन जो 400 BC में की गई उसको ज़रा पढ़ते हैं। 400 BC में ये डिफिनेशन मैटर की आई कि मैटर ये ब्रेक डाउन हो सकता है स्मॉल पार्टिकल्स में, और उस स्मॉल पार्टिकल को नाम दिया गया एटम्स। अब इस डाल्टन थ्योरी में हम इसी एटम के बारे में पढ़ेंगे, और यही जो मैटर की डिफिनेशन जो यहाँ पे 400 BC में हुई है, यही डिफिनेशन को एक्सप्लेन किया गया है डाल्टन थ्योरी में। अब डाल्टन थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। 400 BC में एटम का नाम तो लिया गया, लेकिन 19th सेंचुरी तक इस एटम पे और काम नहीं हुआ था। डाल्टन एक इंग्लिश टीचर थे, उनने ये इस पे काम किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए नतीजा हासिल किया कि एटम एक सॉलिड बॉल होता है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, और इस टाइनी पार्टिकल को उसने नाम दिया एटम। इस थ्योरी को उसने नाम दिया द सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। अब हम डाल्टन थ्योरीज के कुछ पॉइंट्स जो पोस्टुलेट्स हैं उसको पढ़ते हैं। उसमें सबसे पहले जो पॉइंट है डाल्टन थ्योरी का वो ये है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ अ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। मैटर बहुत ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है। उस मैटर जिससे मैटर बनता है जिस स्मॉल पार्टिकल से, उसको नाम दिया गया एटम। अब दूसरा पॉइंट है कि एटम इज अ इनडिविजिबल पार्टिकल। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो एटम है ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। हमने इससे पहले जो डाल्टन ने एटम की जो डिफिनेशन बताई है उसमें भी ये कहा गया है कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो उस वक्त ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ये अभी डिस्कवर नहीं हुए थे। तो उसने ये थ्योरी पेश की, एक पोस्टुलेट पेश किया कि एक एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट उसने बताया कि एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट हैव आइडेंटिकल इन साइज, शेप एंड मास। इसका मतलब ये है कि एक ही तरह का एलिमेंट हो। एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक हमारे पास है एलिमेंट ए, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। ये हम एटम्स बनाते हैं, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। तो इस पोस्टुलेट में उसने बताया कि एक एलिमेंट या एक मैटर में जितने भी एटम्स होंगे वो सारे एटम्स एक ही तरह के साइज में होंगे, एक ही तरह का उनका शेप है, और एक ही तरह के उनके मास होगा। उसके बाद उसने बताया कि ये एटम्स ना तो क्रिएट होंगे ना डिस्ट्रॉय। जो एटम्स है वही एटम्स एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके बनेंगे। पांचवा जो पोस्टुलेट है उसमें कहा गया कि द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज। मसलन हम एक दूसरा ले लेते हैं बी, एलिमेंट बी। अब जो इसमें एटम्स होंगे वो एलिमेंट ए के एटम से डिफरेंट होंगे। इसके डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। इसका डिफरेंट साइज होगा, इसका डिफरेंट साइज होगा।
इनका मास और इनके मास डिफरेंट होंगे। तो ये हमारे पास पांचवा पोस्टुलेट था। 6th पोस्टुलेट ये है कि एटम्स कंबाइंड विद ईच अदर इन अ स्मॉल होल रेशो नंबर। एग्जाम्पल हमारे पास ये एलिमेंट ए ही और बी ही ले लेते हैं, ये कंबाइन हुए और इनसे बना कंपाउंड सी। जब ये कंपाउंड सी बना तो इसमें स्मॉल रेशो होल नंबर होंगे। मसलन एक हम इससे लेंगे एटम और दो हम इससे ले लेते हैं, इस तरह सारे, इस तरह ये सारे एटम इस तरह होंगे। इसका मतलब ये कि ये स्मॉल रेशो मीन 2:1 में, 3:2 में, इस तरह बनेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन होता है उसके साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, ये स्मॉल होल रेशो नंबर में। दूसरा हमारे पास CO2, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, ये भी स्मॉल होल रेशो नंबर, ये भी 2:1, ये भी 2:1। और 7वां पॉइंट ये है कि all the chemical reaction they take place due to the atoms, separation and combination of atoms। यानी जब हमारे पास एग्जाम्पल यही हाइड्रोजन H2O की ले लेते हैं, जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो इनके जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हम इसी H2O को ले लेते हैं, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके अंदर ये एटम्स है। एग्जाम्पल ये दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये हमारे पास ऑक्सीजन है। तो जब ये कंबाइन होंगे तो ये रिएक्शन जब करेंगे ना तो इनके जो ये एटम्स है ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे, तो इससे हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ऑक्सीजन। इनके एटम्स असल में रिएक्शन करते हैं। हम एटम की दूसरी डिफिनेशन जो हम पढ़ते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दे टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शंस। एटम्स हमारे पास केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। ये था हमारे पास डाल्टन थ्योरी। इसके बाद हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और नील बोहर है। इंशाल्लाह उसको हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको इस डाल्टन थ्योरी की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू।